ईमान लेके आ गए। अब अल्लाह ताला से कैसे डरना है? ईमान वालों अल्लाह से डरो। ईमान वालों जब ईमान लेकर आ गए तो अल्लाह से डरो। अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चंद साथियों के साथ एक जंगल में गए और जंगल में जाने के बाद वहां पर पिकनिक मना रहे हैं, वहां पर खाना बना रहे हैं, चंद साथियों को लेकर खाना बना रहे हैं। इतने में दस्तरखान लगाया, उसमें खाना डाला गया, तमाम चीजें मुहैया कर दी गए। उसके बाद एक देखा कि चरवाहे का वहां से गुजर हो गया, कुछ बकरियां लेकर उस जगह से गुजरे। अब्दुल्लाह इब्ने उमर का दस्तूर ये था कि जब खाना खाने बैठते दस्तरखान पे तो किसी आदमी को बुलाते, पड़ोसी का एक आदमी को बुलाते, मोहल्ले से एक आदमी को बुलाते, रास्ते में कोई आदमी मिल जाता उसको दस्तरखान में बुलाते हैं। उस चरवाहे से कहा, चरवाहा हमारी इस दस्तरखान में शामिल हो जाओ। चरवाहा ने जवाब दिया, इन्नी साइमुन, मैं रोजे से हूं, मैं रोजे से हूं। रमजान का महीना नहीं था, नफली रोजे से हूं। उसको बड़ा ताज्जुब हुआ, ऐ चरवाहा तुम पहाड़ में बकरियां चरा रहे हो, लू चल रही है, इतनी तेज लू चल रही है, सूरज की तपिश इतनी शदीद है, इतनी गर्मी है, और इन गर्मियों को तुम बर्दाश्त करके झेल करके तुम रोजा रख रहे हो, पर से बकरियां चरा रहे हो। क्या तुम वाकई रोजे से हो? इम्तिहान लेना चाहा कि देखे ये आदमी रोजे से ही या नहीं, ये आदमी तकवा गुजार है या नहीं, ये आदमी मुत्तकी है या नहीं। उस आदमी से कहा, चरवाहे काम करो, ये जो ढेवर में बकरियां है, ये बकरियों की जमात जो तुम लेकर जा रहे हो, हाँक रहे हो, इन बकरियों में से एक बकरी बेच दो, एक बकरी हमें दे दो। कहा नहीं, ये बकरी मेरी नहीं है, मेरे मालिक की है। कहा तुम्हारा मालिक कुछ नहीं कहेगा, तुम अपने मालिक से कह देना कि बकरियां रेवर में कोई भेड़िया आया और बकरी खा गई। और एक दिन 2 दिन ऐसा तो होता ही रहता है कि 1-2 बकरियां कभी इधर कभी उधर तो हो ही जाती है। इतनी सारी बकरियां हैं, तुम्हारे मालिक कुछ नहीं कहेंगे। एग्जाम लेने के लिए, इम्तिहान लेने के लिए उस चरवाहे को कहा कि एक बकरी हमें दे दो। कहा है फला, मैं अपने मालिक को धोखा दे सकता हूं, मैं अपने मालिक से कह दूं कि एक बकरी भेड़िया खा गई, मेरा मालिक मेरी बात मान जाएगा। लेकिन फिर ये बताओ कि आइन अल्लाह, आइन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? अल्लाह कहाँ है? दुनिया में अपने मालिक को धोखा तो दे सकता हूं, लेकिन कल क़यामत के दिन अपने मालिक को कैसे धोखा दूंगा? अपने मालिक के मालिक को कैसे धोखा दूंगा? दुनिया में अपने मालिक को कह दूंगा कि एक बकरी भेड़िया खा गई, वो मेरी बात मान जाएंगे, लेकिन अल्लाह को मैं क्या जवाब दूंगा? मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने देखा इतने मुत्तकी आदमी, इतने परहेजगार आदमी है, इतनी शदीद गर्मी है, लू चल रही है, उसके बावजूद रोजा रख रहा है, और मैं कह रहा हूं कि एक बकरी मुझे दे दो, कुछ गोश्त में दे देंगे, तुम अपने मालिक से कह देना कि बकरी भेड़िया खा गई। लेकिन बावजूद क्या कह रहा है कि मैं दुनिया के मालिक को धोखा दे सकता हूं और मैं बच जाऊंगा, लेकिन उस मालिक के मालिक को क्या जवाब दूंगा जो अर्श अजीम पर मुस्तवी है। दुनिया में बहुत से लोग काम कर रहे हैं ना, इस दुनिया में मालिक को धोखा इस दुनिया में दे सकते हैं, और आपकी बात मालिक मान भी जाएंगे, लेकिन उस मालिक को क्या जवाब देंगे मेरे भाई? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। ईमान था उसके अंदर और वो अल्लाह ताला से डर रहा था। लेकिन हम और आप, कोई ईमान वाला है तो अल्लाह से डरता नहीं है, कोई अल्लाह से डरता है तो उनके अंदर ईमान नहीं है। इसलिए हमें और आपको कंप्लीटली करना है।
वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, और हर इंसान को ये गौर करना चाहिए कि उसने कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। इंसान बड़ा होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है इंसान की दो चीजें बढ़ती जा रही है, हुब्बुल माली व तूलुल उम्र। इंसान जब बड़ा होता है तो सोचता है कि माल कैसे आए, माल की मोहब्बत बढ़ती जाती है, माल कैसे आए, माल कहाँ से जमा करें, और इंसान ये सोचता है कि हमारी उम्र और कैसे लंबी हो। 60 साल जिंदगी गुजर गया, वो इंसान और सोचता है कि और 10 साल जिंदगी मिल जाए, 70 साल क्रोस कर गया, फिर अल्लाह से दुआ करता है आए अल्लाह और 80 साल मिल जाए। इसी तरह करते करते वो जिंदगी में दो चीजों की ख्वाहिश करती जाती है और दो चीज उनके साथ बढ़ती जाती है। वो सोचता है कि माल कैसे आए, वो सोचता है कि उम्र कैसी लंबी हो। मेरे प्यारे साथियों, इंसान जब बड़ा होता है तो शादी से पहले पहले ये सोचता है कि शादी होने से पहले कुछ इंतजाम कर लें। फिर शादी हुई, कुछ और बड़ा हुआ, फिर ये सोचता है कि अब शादी हो गई, कुछ दिन बाद बच्चा होने वाला है, अब मैं अपने बच्चों के लिए कुछ जमा कर लो, अपने बच्चे के लिए जमा करता है। लेकिन है इंसानों, कभी हमने और आपने गौर किया है कि हमने कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। हमारा इस दुनिया में खात्मा हो जाएगा, हम और आप इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह जाएंगे। उस दिन जब हमसे पूछा जाएगा कि दुनिया में कितनी इबादत अल्लाह को राजी करने के लिए की है, अल्लाह को खुश करने के लिए कितना नेक अमल किया है, हम और आप क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखे हैं। इसलिए अल्लाह फरमाता है वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, हर इंसान को आने वाले दिन के लिए तैयारी करनी चाहिए। हम और आप इस दुनिया की तैयारी में तो मशगूल रहते हैं, अपने वालिदैन अपने बच्चों के लिए तैयारी में मशगूल रहते हैं। मेरा बेटा कैसे मालदार बने, मेरा बेटा के पास कैसे माल हो, मेरी औलाद के पास कैसे माल हो, मेरा बेटा आराम के साथ कैसे रहे, उनकी जिंदगी के लिए हम बंदोबस्त कर रहे हैं, लेकिन अपनी जिंदगी के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, अपनी जिंदगी के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं। और हलाल और हराम के दरमियान हमारी तमीज नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का एक गुलाम था, दस्तूर था कि जब गुलाम कमा कर लाता था उनसे पूछ लिया करते थे, गुलाम ये बताओ ये माल तुमने कहाँ से कमा कर लाया। हमने कभी अपनी औलाद से पूछा है, हमें तो सिर्फ पैसा चाहिए, हमें तो गिनना चाहिए कि आज इतना नोट मिला कल और ज्यादा मिल जाए। इंसान की लालच इतनी बढ़ जाती है कि उनका बेटा चोर बन जाता है, डाकू बन जाता है, लुटेरा बन जाता है, लेकिन उसको पैसे से मतलब होता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने गुलाम से पूछ लिया करते थे, गुलाम बताओ ये कहाँ से कमा कर लाया। गुलाम डेली जवाब देते थे कि आज मैंने फला जगह से कमा कर लाया, मेहनत और मजदूरी करके कमा कर लाया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि गुलाम को पूछा नहीं और गुलाम ने गलत तरीके से, गलत रास्ते से पैसा कमा कर अबू बकर सिद्दीक को लाया। उन पैसों से खजूर खरीद कर लाया और अपने आका को, अपने मालिक को दे दिया, और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस खजूर को खा भी लिया। सुनिए, बहुत प्यारा वाक़या है। उसके बाद गुलाम ने कहा, मेरे मालिक, आए अबू बकर सिद्दीक, आप डेली पूछते थे कि कहां से कमा कर लाया, लेकिन आज क्यों नहीं पूछा? माहाज़ा तदरी, क्या आप जानते कि ये माल, ये पैसा, ये खजूर जो हमने आपको ला कर दिया ये हलाल है या हराम? कहा मैं क्या जानूं, मैं डेली पूछा करता था, सिर्फ आज ही नहीं पूछा हो। उनके गुलाम ने कहा, मैंने कहानत गढ़ी थी, किसी जमाने में कहानत गढ़ी थी, आजकल भी लोग ऐसे मिल जाएंगे कहानत गढ़ने वाले, हाथ देकर आपको पता बता देंगे कि आपकी शादी कहां होगी। इंसान का रग देखकर, नस देखकर वो बता देंगे कि आपकी शादी कहां होगी। इन पेशावर और धंधावार लोगों का क्या कहना, जो अपने पेट के लिए अड्डा खोल कर बैठे हुए हैं, ये कहानत गढ़ने वाले,
वो खुद कहानत गढ़ते हैं, लेकिन उनके पास जो जाते हैं उन पर मुझे बड़ा अफसोस है कि वो तो अपना रोजी रोटी के लिए ऐसा कर रहा है। लेकिन आप जो उनके पास जाते हैं, आपकी सबसे बड़ी गलती है, आप अगर ना जाए तो उनका दरवाजा बंद हो जाएगा, उनकी चौखट बंद हो जाएंगे। लेकिन आप जाकर ये पूछते हैं कि हमारी किस्मत में क्या लिखी हुई है। एक आदमी चला कि मेरी शादी कहाँ होगी, बता दीजिए किस इलाके में होगी। बड़ा इलाका होगा तो खुशनसीब होंगे, पैसा मिलेगा, इतना दौलत मिलेगी। तो उस आदमी ने कहा बट्टा लगाओ। 500 रुपया बट्टा लगाया और ऐसे पत्थर उत्तर बांध के ऐसे घुमा रहा है, जैसे फिरंगी घूमती है ना, वैसे घुमा रहा है। अब जो इलाका अच्छा है, जो बस्ती अच्छी है, वहां पर वो निशाना नहीं मारा, वो दूसरी बस्ती में फेंक दिया। तो इंसान सोचने लगा यार मेरी किस्मत खराब है, ऐसा जो सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ। कह रहा है हमारे पास सब रास्ता है। आप कितने के बट्टा लगाए थे? कहा 500। कहा 1000 लगा के देख, एक बार और देख ले। जब 1000 लगाया तो फिर ऐसे घुमाया उस बस्ती की तरफ जहां उसका वो चाहता था कि इस इलाके में शादी हो जाए। तो मेरे भाइयों, गलती हमारी और आपकी है कि हम उसके पास जाते हैं, कहानत गढ़ने वालों के पास जाते हैं और अपनी किस्मत मालूम करते हैं। अल्लाह ताला ने उसी वक्त लिख दिया था, इंसान के पैदाइश से लेकर मौत तक सारी चीजें लिखी हुई है। इन चीजों को बदलने वाली कोई चीज अगर है तो दुआ है। दुआ के अलावा कोई चीज आपकी किस्मत को बदल नहीं सकती है। उनके गुलाम ने कहा अबू बकर, मैंने कहानत गढ़ी थी, रास्ते में मियाँ बीवी का सफर हुआ, मियाँ बीवी चल रहा था, उनकी बीवी के पेट में बच्चा होने वाला, पेट में बच्चा था, वो हमल था। मुझसे पूछा कि बेटा होगा या बेटी, मैंने बता दिया, उनका हाथ पकड़ा और बता दिया कि बेटा होगा। मैंने झूठी बात बताई। कुछ दिन के बाद उनका बेटा हो गया और वो मेरे पास आया। मेरे पास आने के बाद बताया कि फला आपने कहानत गढ़ी थी और कहा था मेरा बेटा होगा, और अल्लाह ने, ईश्वर ने मुझे बेटा ही दिया। आप तो बड़े पहुंचे हुए आदमी हैं, आप ये ले लीजिए, इतना पैसा ले लीजिए। वो पैसा मैंने ले लिया और उसी पैसे से खजूर खरीदा और आपको खिला दिया। मैंने कहानत गढ़ी थी, मैं जानता हूं कि पैसा हराम का है, लेकिन मैंने आपको खिलाया इसलिए कि आप डेली पूछा करते थे, आज पूछ रहे या नहीं। जैसे ये कहना था, मेरे भाइयों, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पानी मंगवाया और पानी मंगवाने के बाद कुल्ली किया और इतना हलक में उंगली डाला, डालते डालते जितना खाया था उतना निगल दिया। तो मेरे प्यारे साथियों, ऐसा इसलिए किया कि वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि उसने कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। हराम का एक लुक़मा अपने अंदर नहीं डाला। हम और आप हराम कमाई में अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं, हराम कमाई में अपनी दौलत बढ़ा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, जो नाजायज तरीके हैं उन तरीकों को अपना कर हम और आप माल जमा रहे हैं, उन तरीकों को हम और आप इख्तियार करके माल जमा रहे हैं। उसके बाद एक प्यारा सा जुमला का, जो इंसान गुनाह करता है, हराम कमाई करता है, उसके दिल में एक नुक्ता पड़ जाता, सिया नुक्ता पड़ जाता है। वो इंसान अगर तौबा कर लेता है तो मिट जाता है, और तौबा नहीं करता है तो उनकी आरज़ुएं और हराम की तरफ बढ़ती जाती है, उनकी तमन्नाएं हराम की तरफ बढ़ती जाती है, और वो धीरे धीरे इतना फैलता है कि पूरे जिस्म में फैल जाता है। और वो इंसान हमेशा सोचता है कि मैं गुनाह ही गुनाह करूं, हमेशा सोचता है कि मैं गुनाह ही गुनाह करूं। तो ऐसा किस लिए कर रहे थे? इसलिए कि कुछ तैयारी आखिरत की हो जाए। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस दुनिया में सर्टिफिकेट मिली है कि नहीं? जन्नत की बशारत मिली है कि नहीं? ऐसे सहाबी हराम का एक लुकमा अपने अंदर जाना गवारा नहीं किया, उसको निकाल दिया मेरे भाइयों। लेकिन हम और आप अपनी औलाद के लिए इतनी काविश कर रहे हैं, अपनी औलाद को चोरी पर आमादा कर रहे हैं, अपनी औलाद को डाकू बनने पर आमादा कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, इतना याद रखिएगा,
यही औलाद है जिनके बारे में हम और आप दुनिया में ये सोचते कि तमाम दौलत तमाम जायदाद उनके पास आ जाए, लेकिन जब क़यामत